तो लखीमपुर खीरी हिंसा पर सियासी जंग जारी है। राहुल गांधी लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हुए राहुल ने बीजेपी पर हमला बोला है। राहुल गांधी की फ्लाइट ने दिल्ली से उड़ान भर ली है। फ्लाइट से राहुल गांधी लखनऊ पहुंच रहे हैं। उनके साथ पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हैं। लखनऊ से राहुल लखीमपुर जाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन ने साफ कहा है कि उनको आगे जाने नहीं दिया जाएगा। ये तस्वीरें राहुल गांधी की दिल्ली एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना होते हुए। फ्लाइट में वो बैठ चुके हैं, लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं। उनके साथ भूपेश बघेल, चरणजीत सिंह चन्नी यहां पर मौजूद हैं और राजस्थान से सचिन पायलट भी लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो चुके हैं। हालांकि यूपी सरकार साफ कर चुकी है कि उन्हें लखीमपुर नहीं जाने दिया जाएगा। वहां एयरपोर्ट पर उनको पुलिस रोकने के लिए तैयार है, लेकिन दिल्ली से वो रवाना हो चुके हैं। सियासी जंग लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद। वहीं लखनऊ रवाना होने से पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में पीसी कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि देश में किसानों की हत्या हो रही है और सवाल पूछा कि विपक्ष को लखीमपुर जाने से क्यों रोका जा रहा है। अब कुछ समय से हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी तरफ पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। पहला आक्रमण लैंड एक्विजिशन बिल को रिवर्स करने का। दूसरा, ये जो 3 नए कानून लाए हैं, और आज सिस्टमैटिकली जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है। और ये चोरी सबके सामने हो रही है। ये जो यूपी में हो रहा है, किसानों को मारा जा रहा है, मगर इससे पहले हाथरस में भी हुआ था और उनके एक एमएलए ने भी रेप किया था। तो ये सिस्टमैटिकली ये एक नई तरीके की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में। हम वहां जाके देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, परिवार को सपोर्ट देना चाहते हैं। सिर्फ यहां हमें रोका जा रहा है, बाकी पार्टियों को जाने दे रहे हैं। हमने क्या गलती की है? और जहां तक प्रियंका की बात है, ठीक है, प्रियंका को बंद किया है, मगर यह मामला किसानों का है। देश का जो ढांचा है, इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है, उसको बीजेपी आरएसएस ने काबू कर लिया है। डिक्टेटरशिप देखिए, यहां पे जो डेमोक्रेसी हुआ करती थी, आज हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप है। सीधी सी बात है। राजनेता उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते। कल से हमें कहा जा रहा है कि भैया आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जाते हैं, किसानों से मिलने जाते हैं, उनको कहा जाता है सेक्शन 144। ये कहते हैं मैं तो अकेला हूं, 144 कैसे लागू होगा? कोई जवाब नहीं। अब डिक्टेटरशिप किस बात की है? क्यों डिक्टेटरशिप? क्योंकि भयंकर चोरी हो रही है। जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनसे चोरी हो रही है।
किसान हैं उनसे चोरी हो रही है, और जो आम जनता है उनके जेब में से चोरी हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जाते हैं और जो हिंदुस्तान की आवाज है उसको कुचला जा रहा है। प्रियंका गांधी जी जेल की सलाखों के पीछे हैं और राहुल गांधी जी को रोकने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ये प्रजातंत्र नहीं, ये घोर तानाशाही है और ये अब चलेगी नहीं। बाकायदा संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी ने जवाब दिया और कहा कि आप सब राजनीतिक दलों को वहां जाने दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के 5 सांसद वहां गए, आर्मी के हमारे एक और मित्र दर्जनों लोगों को लेकर गए, तो हमारे नेता क्यों नहीं जा सकते? हमारा क्या अपराध है?